Hello everyone. So now today we are here with another topic, an important topic. Topic is lowering in vapor pressure and relative lowering in vapor pressure. क्या होता है ये? देखिए एक्चुअली क्या है, हम बाइनरी सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं और जब बाइनरी सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मीन्स टू. When we use the term binary solution means हम यहाँ पर हम जो solution discuss कर रहे हैं, हम binary solutions means उन solutions को discuss कर रहे हैं which are made by two components, जिनको आपके पास दो components को mix करके हम जो solution बना रहे हैं, they are known as, they are called as, they are considered as binary solutions. और दूसरी बात, हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की. नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस लिक्विड सॉल्यूशंस? देखो, कोई भी सॉल्यूशन बनना है दो कंपोनेंट चाहिए आपको, मिनिमम यू नीड टू कंपोनेंट्स, एंड आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट. तो व्हेन द सॉल्यूशंस इन विच solvent is strictly liquid only, solvent सिर्फ liquid होगा, solute गैस भी हो सकता है, solute liquid भी हो सकता है, solute solid भी हो सकता है. तो ऐसा जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन करके बुलाते हैं. और हम आज जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन इन विच solid is added to liquid, means solid is solute and liquid is solvent. हम इन सॉल्यूशंस को आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. अब लिक्विड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी ऑल नो कि लिक्विड अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स. और जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, वो वेपर्स लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. यू सी, आई एम जस्ट सॉल्यूशन पे आऊंगा मैं अभी, मैं पहले लिक्विड की बात कर रहा हूं. और जब मैंने आपसे लिक्विड की बात की, लिक्विड आपने एक कंटेनर में लिया. नाउ व्हेन वी हैव टेकन ए लिक्विड इन ए कंटेनर, व्हाट डू वी फाइंड? सिंपल सा लॉजिक चलता है, यहां सरफेस पे जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं. तो जब हम बोलते हैं ना लिक्विड अंडरगो, ये हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है, यू ऑल नो, वी आल्सो नो, हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि लिक्विड अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. क्यों होता है? सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, दे चेंज इनटू वेपर्स. All the liquid molecules maximum they change into vapors. लिक्विड मॉलिक्यूल अपने वेपर्स में चेंज हुआ और ये जो वेपर्स बने बेटा, इट एक्सर्ट ए प्रेशर ओवर द लिक्विड. ये वेपर्स लिक्विड पे सरफेस पर एक प्रेशर लगाएंगे, इसको हम बुलाएंगे वेपर प्रेशर. तो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर अलग अलग फिनोमिना नहीं है, एक साथ चलते हैं. लिक्विड वेपर्स में चेंज हुआ और ये वेपर्स सरफेस पर एक प्रेशर लगाएंगे एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. ये मैंने प्योर लिक्विड की बात की. लेट अस कंसीडर, जस्ट फॉर एग्जांपल, वी हैव अ प्योर लिक्विड ए. मेरे पास एक प्योर लिक्विड ए है. नाउ लेट अस कंसीडर, मैंने इसका एक सॉल्यूशन बनाया एंड लेट व्हाट आई डिड. अब ध्यान से सुनना, ये प्योर लिक्विड ए है, वेपर्स बना रहा है, लिक्विड ए है, वेपर्स बना रहा है, तो ये वोलेटाइल है. ये तो टर्म्स आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा. ये वोलेटाइल है. अब हमने क्या किया, इन ध्यान से सुनना, इन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी दिस is added to
वोलेटाइल सॉल्वेंट ए। अब वेरी क्लियर, सोल्यूट बी हो गया जो नॉन वोलेटाइल है, जो अपने वेपर्स नहीं बनाएगा। सॉल्वेंट ए हो गया जो वोलेटाइल है, जो अपने वेपर्स बनाएगा। अब मैंने वोलेटाइल लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड था, राइट, ये अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, ओके। मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया एंड आई गॉट दिस सॉल्यूशन, मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। जब मैं बोलूंगा कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, तो मेरे बच्चों इतना तो आप भी जानते हैं कि मुझे एक होमोजीनस मिक्सचर मिलेगा। क्या अर्थ होगा कि जो बी, जो सॉलिड डाला है, वो ए में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो जो बी डाला है वो सॉल्यूशन के हर पार्ट में होगा, और जब वो सॉल्यूशन के हर पार्ट में होगा तो इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे, यू आर हैविंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, लेकिन जब आपके पास दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, नाउ दिस इज नॉट लिक्विड, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए, और बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बेटे सरफेस पर भी तो बी आ जाएगा आपके पास, सरफेस पर आपके पास बी अवेलेबल हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर सरफेस पर बी आपके पास अवेलेबल हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी हर जगह अवेलेबल होगा। अभी प्योर लिक्विड था तो सरफेस पर सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जब बी आ गया, बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सरफेस पर ए के साथ ए सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है, सोल्यूट भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे क्योंकि बी आ गया आपके पास, और जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे, क्या अर्थ हुआ? इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। क्यों? प्योर लिक्विड था, सिर्फ लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्यूशन में उसी सरफेस पर उतने ही वॉल्यूम में ए के साथ बी आ गया, बी सोल्यूट है, बी यहां वेपोराइज नहीं होगा, सिर्फ ए वेपोराइज होंगे। यहां सिर्फ ए था तो ज्यादा इवोपरेशन था, यहां ए कम रह गया तो इवोपरेशन भी कम होगा, और जब इवोपरेशन भी कम होगा तो प्रेशर भी कम डेवलप होगा। इसका मतलब यहां जब प्रेशर कम डेवलप होगा, बी तो भैया वेपर्स बनाएगा ही नहीं, तो देयर इज नो प्रेशर बिकॉज ऑफ बी। स्टिल इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ लिक्विड ए की वजह से होगा, इसको मत भूलना, याद रखना। सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने सॉलिड बी को लिक्विड ए में डाला है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाने में बी कंपोनेंट का 0% रोल होगा, क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है, बी अपने वेपर्स नहीं बनाएगा, तो इस सॉल्यूशन में जो भी प्रेशर क्रिएट होगा, है सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर सिर्फ ए की वजह से होगा। और जो मैंने आपको डिटेल किया कि क्योंकि प्योर लिक्विड में सिर्फ ए सरफेस पर था, सॉल्यूशन में ए के साथ बी भी अवेलेबल है, तो ए कम रहेगा आपके पास यहां पर, तो वेपर प्रेशर भी डाउन होगा। मींस इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, vapor pressure of a solution containing what? Containing non-volatile solute in containing non-volatile solute B in volatile liquid A is less than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। रिमेंबर, और इसी को हम बुलाते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा। प्योर सॉल्वेंट इसकी तुलना में, प्योर लिक्विड है, इसकी तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेस होता है, इसी को बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिमेंबर इट,
दिस इज नोन एज लोअरिंग, लोअर होना, कम हो जाना, वेपर प्रेशर कम हो गया। किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे बना था? सॉलिड को लिक्विड में डाला था। क्या बोला मैंने आपको कि सॉल्यूशन जो बना उसका वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ ए और बिकॉज ऑफ बी। तो इट इज बिकॉज ऑफ ए। व्हाई ए? क्योंकि ए ही तो वोलेटाइल है, वहां पर ए ही तो अपने वेपर्स बना रहा है। B is not going to form its vapor, only A is going to form its vapors. तो इसका मतलब अगर मुझे कहा जाता है if you are asked कि ओके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, आप बोलेंगे सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। आप ये बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, क्योंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी अपना वेपर से नहीं बना रहा है, सिर्फ ए बना रहा है, तो मुझे अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी देखना है तो इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ ए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ ए की वजह से। बहुत ध्यान से सुनिए, राइट? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब ये कैसे निकलेगा? हाउ? लिसन, अभी टाइम है, ध्यान से सुने। आपके पास आपने निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। आपने वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ए कैसे निकले? तो आप बोलेंगे सर राउल्स लॉ लगेगा यहां पर। करेक्ट। आपने देखना चाहा पार्शियल, क्योंकि एक पार्ट का देख, क्यों बोला पार्शियल? क्योंकि यहां दो कंपोनेंट है ए और बी। बी भले ही अपना वेपर प्रेशर ना बना रहा हो, लेकिन बी तो है तो सही ना वहां पर। बी ने ए तो कम कर दिया ना सरफेस पर। तो हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए in solution. This is according to, याद रखें, this is according to Raoult's law I am talking. मैं Raoult's law को लेकर के चल रहा हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन बना है, सॉलिड को लिक्विड में डाल करके, प्रेशर सिर्फ लिक्विड की वजह से होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का प्रेशर देखना है तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से निकलेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकलेगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। मींस कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये तो सिंबल है, इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इसको पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? वी नो दैट क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी ए, वेयर पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे निकल गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू partial vapor pressure of A, that is PS is equals to PA. So we get, क्या मिलेगा हमको? हम PA की जगह क्या रखेंगे? PS. Now in place of PA, ये जो PA है इसकी जगह PS आ जाएगा। PS is equals to P naught A into XA। ये रिलेशन निकल गया है। और अगर मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूं, और सिर्फ 2 मिनट, अगर मैं इसको और आपके पास फॉरवर्ड करूं, सुनो ध्यान से। वी नो दैट XA, कम ऑन टेल मी, XA किसका मोल फ्रैक्शन है? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे, सिंपल सा लॉजिक है, हमको मालूम है XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, and we know that, क्या जानते हैं हम? XA plus XB is equals to 1।
ये ऑलरेडी प्री नोन कंडीशन हमको मालूम है। तो अगर हम चाहें तो हम xa को 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या निकल के आएगा, यहां ध्यान देना, डेरिवेशन हो रहा है, ps, ये रिलेशन तो निकल के आ गया, मैं आगे चल रहा हूं, ps इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। और चले हम आगे, हमने इसको ओपन किया, ps इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। इसको थोड़ा बहुत रीशफल किया, और जैसे रीशफल किया ध्यान देना हमको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी एस, ये पी एस इधर जाके माइनस में चला गया और इधर आकर के प्लस में हो गया, इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। और चलो आगे, तो रिलेशन बैठेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये एक रिलेशन निकल के आएगा। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कम ऑन टेल मी। अब हमने क्या नोटिस किया, सिर्फ लास्ट ये आया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब मुझे बताओ एक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन है? यस, एक्स बी मोल फ्रैक्शन है बी का, और बी क्या है, सोल्यूट है सॉल्वेंट है? बी सोल्यूट है। इसका मतलब ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए आया है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डिपेंड कर रहा है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मींस ये सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और शायद इसलिए हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे। जब चेंज आता है प्रॉपर्टी में और वो चेंज सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बिगिनिंग है। आपने नोटिस किया कि ये जो यूनिट है आपके पास, दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक लास्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, व्हाट इज इट? बेटा ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इस पूरे को, इस कंप्लीट को हम बुलाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव हमने रिलेशन में देखा, हमने इस लोअरिंग को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के टर्म्स में देखा, एंड दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट्स वेरी क्लियर। हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वेरी क्लियर, मैं आपको बता चुका हूं, आई एम रिपीटिंग, एज इट डिपेंड्स ऑन amount of solute, that is XB. तो here we got 2-3 things। इस वीडियो को एक बार और जरूर देखना, it will make you very clear। क्या P नॉट A माइनस पी एस, ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रहे P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P S A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P naught A minus Ps upon P naught A, this is relative lowering in vapor pressure, and this is to be called as a colligative property। Why? क्योंकि इसकी वैल्यू XB पर डिपेंड कर रही है, that is amount of solute पर डिपेंड कर रही है। तो इसको एक बार और देखें, it will make it you more clear। इसके कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।